नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा समय की बिल्कुल शुरुआत में। हम समझने वाले हैं हमारे ब्रह्मांड की पैदाइश की कहानी, यानी बिग बैंग की कहानी। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए जरा, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, जब ना तारे थे, ना ग्रह, ना कोई गैलेक्सी, कुछ भी नहीं था जो हम आज देखते हैं, तो उस वक्त आखिर था क्या? सच कहूं तो ये विज्ञान के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों में से एक है। तो ठीक है, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस हमें इस बारे में क्या बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर हुई कैसे। बिग बैंग थियरी के हिसाब से हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है, लेकिन बस यहीं से, इसी पल से सब कुछ शुरू हुआ। और अब जो बात है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब हर एक तारा, हर ग्रह, जो कुछ भी हम जानते हैं, सब कुछ बस एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। एक ऐसा पॉइंट जो इतना छोटा था कि हम सोच भी नहीं सकते, पर वो हद से ज्यादा गर्म और बेहिसाब घना था। और फिर बस उसी एक छोटे से विलक्षण बिंदु से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। बस यही वो घटना है, यही वो जबरदस्त शुरुआत है जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। लेकिन बिग बैंग शब्द सुनकर लगता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, है ना? पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बिग बैंग कोई धमाका नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही तेज, अचानक हुआ विस्तार था। ये वो पल था जब स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी, मतलब हर वो चीज जिससे हमारा वजूद बना है, पैदा हुई। इस अंतर को ऐसे समझिए, एक धमाका क्या होता है, वो किसी पहले से मौजूद जगह में होता है ना? जैसे कमरे में कोई बम फटा हो। लेकिन बिग बैंग ऐसा नहीं था। बिग बैंग में तो खुद स्पेस ही बन रहा था और फैल रहा था। मतलब जगह खुद ही बड़ी हो रही थी। अच्छा, अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि अगर सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ तो भाई उससे ठीक पहले क्या था? देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साइंस के मुताबिक पहले जैसा कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस और टाइम, यानी जगह और समय, तो बने ही बिग बैंग के साथ है। और जब जब टाइम ही मौजूद नहीं था तो फिर उससे पहले का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ठीक है, ये महान विस्तार तो हो गया, पर उसके बाद क्या? ब्रह्मांड उस शुरुआती हालत से आज जैसा कैसे बना? चलिए अब इसके विकास की कहानी देखते हैं। शुरुआत में ना, ब्रह्मांड बस शुद्ध, बहुत ज्यादा गर्म ऊर्जा का एक समंदर था। फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, वही एनर्जी छोटे छोटे कणों, मतलब पार्टिकल्स में बदलने लगी। वक्त गुजरा और ये कण आपस में जुड़कर पहले एटम बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। और फिर तो लाखों करोड़ों साल लगे और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने इन एटम्स को एक साथ खींचा और बना दिए पहले सितारे और पहली गैलेक्सीज। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मजे की बात तो यह है कि ये जो फैलने का सिलसिला है, ये आज भी चल रहा है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो विस्तार जो 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था, वो आज इस पल भी हो रहा है। हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड और बड़ा होता जा रहा है। और इसका सबूत हमें आसमान में साफ दिखता है। जब वैज्ञानिक दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो सब एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे गुब्बारे पर कुछ डॉट्स बना दें, और फिर जब गुब्बारे को फुलाएंगे तो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। हमारा स्पेस भी कुछ ऐसे ही फैल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इसका क्रेडिट जाता है एक बहुत ही महान खगोल शास्त्री की एक जबरदस्त खोज को। ये क्रांतिकारी सबूत दिया था एडविन हबल ने। बात है 1920s के दशक की, जब उनकी एक खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हबल ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई गैलेक्सी हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे और दूर भाग रही है। ये ऑब्जर्वेशन इस बात का पक्का सबूत था कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। और बस यही खोज बिग बैंग थियरी की सबसे मजबूत नींव बन गई। तो हमने देखा कि कैसे हमारा ब्रह्मांड एक नन्हे से गर्म बिंदु से निकलकर आज इतना विशाल हो गया, और ये फैलाव आज भी जारी है।
पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता जा रहा है तो इसका अंत क्या होगा, इसका भविष्य क्या है। क्या ये हमेशा हमेशा फैलता ही रहेगा और आखिर में ठंडा और अंधेरा हो जाएगा, या फिर कभी ग्रेविटी इसे वापस खींचकर उसी एक बिंदु में समेट देगी। ये वो सवाल हैं जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं।